प्रश्न है यदि a माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 2 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो हमें पता है, क्या पता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब तो चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है तो 5 का क्यूब कर देते हैं बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब तो चाहिए -3, ए बी की वैल्यू दे रखी है गुणा 2 और a माइनस बी की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं 5। ठीक है, ये तो चाहिए हमें। 5 का क्यूब 125 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 3 से गुणा किया 30, 30 इस साइड में भेज दो, प्लस 30 हो जाएगा बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये कितना हुआ, 5 5 155 हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 155 यानी ऑप्शन बी सही है। फिर आगे, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a प्लस बी बराबर 80 तथा a b बराबर 16 है तो 3a माइनस 19b का मान क्या हो सकता है। देखो a b बराबर 16 है, अगर a की जगह मैं 8 रखूँ और b की जगह 2 रखूँ तो 8 दूना 16 हो जाता है। तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऊपर वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 8 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, ऐसे 8 प्लस 2 का स्क्वायर -2, 8 प्लस 2 बराबर 80 आना चाहिए। कैसे, 10 का स्क्वायर तो 100 माइनस 8 में तो 10 दूना 20, ये हो रहा है 80। इसका मतलब a की जगह 8 और b की जगह 2 सही है, वो यहाँ वैल्यू रख दो। तो 3a माइनस 19b निकालना है। 3 a की जगह 8 माइनस 19 b की जगह 2, 24 में से 38 माइनस करेंगे, है ना। 24 में से 38 माइनस करेंगे तो माइनस के 14 आ रहा है, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस निशान आएगा, और दोनों प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, 38 में से 24 माइनस कर दो ऐसे, क्योंकि 24 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के 14 ही आएंगे, तो ऑप्शन बी सही है। फिर आगे प्रश्न, यदि a बटा बी बराबर 3/4, b बटा सी बराबर 4/5 और c बटा डी बराबर 5/6 है तो a बटा डी की पावर 10 के अंश व हर जो सहभाज्य है का योगफल है। अब देखो a बटा डी निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो a बटा डी निकालने के लिए बराबर a बटा बी गुणा b बटा सी गुणा c बटा डी, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा तो a बटा डी आएगा। अब a बटा डी आएगा ऐसे, तो a बटा बी की वैल्यू तो दे रखी है 3/4 गुणा b बटा सी की वैल्यू भी दे रखी है 4/5 और c बटा डी की वैल्यू भी दे रखी है 5/6। तो 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया, 3 से ये एक बार और ये 2 बार, तो a बटा डी की पावर बराबर कितना आया, 1/2 आया। अब इसकी घात 10 करनी है तो 10 कर दो, a बटा डी की पावर 10 बराबर 1/2 की पावर 10, 1 की पावर 10 तो 1 ही होगी। अब 2 की पावर 10, 2 को 10 बार गुणा करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, 2 की पावर 10 ऐसे 2 को 10 बार गुणा करना है, ये 5 बार हो गया ऐसे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1024। तो यहाँ नीचे लिखता हूँ 1024, 24 हो गया। फिर अंश व हर का योगफल निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1025। ये इसका आंसर हो जाएगा 1025, यानी ऑप्शन ए सही है ऐसे।